सत्ताधारी जो सत्ता में बैठा होता है कोई हटना तो चाहता नहीं। 5 साल बाद चुनाव होता है और जनता अगर चुनती है कि तुम कंटिन्यू करो तो कंटिन्यू करता है, जनता नहीं चुनती तो बाहर हो जाता है। तो एक इंस्टीट्यूशंस खड़ा है जो इस बात पे ध्यान देता है कि चीज़ें कैसे चले। वो इंस्टीट्यूशंस कमोबेश स्वयं उन इंस्टीट्यूशंस ने ख़त्म किए हैं जो मठाधीश हैं या जो गद्दा नसीब धर्म के स्थानों पर। एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। यही हम सरकार की भूमिका की बात कर रहे हैं जो इनिशियली करना होगा, क्योंकि ताकत तो है सरकार में, आर्म फोर्सेस तो हैं सरकार के पास और समाज उनका मालिक है। तो समाज डायरेक्ट मीडिया से करे हड़ताल करके उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जनता जो अपने नुमाइंदे चुनती है उससे ही कहे, और जो नुमाइंदे हैं उनको भी तो पता है समस्या क्या है। तो पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट आने चाहिए कि भाई ये है, इफ यू फुलफिल यू कैन स्टे, और वो जनता के बीच में बने। तो उस दिशा में शुरुआत हो पहले कि भाई अगर आप इस मजार में फॉर एग्जाम्पल अजमेर शरीफ या निजामुद्दीन औलिया की मजार जो वर्ल्ड फेमस है, उसको चलाने के लिए उसके मुखिया की क्या क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट हो, ये वहाँ के लोग चुन लें। और जो जाने वाले हैं बृहत समाज, उसके पढ़े लिखे लोग चुन लें। एक टेस्ट बनाए, एक नियत दिन में वो टेस्ट हो, एक कमेटी बैठे उसके लिए और वो चुने कि भाई ये क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है कि उसका दिल कितना बड़ा है। तो बिहेवियरल साइंस जैसे आर्म फोर्सेस में होता है, कई जगह साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ऐसे एक लंबे टेस्ट, क्योंकि ये ऐसे संस्थान का आप उसको मुखिया बनाने की बात कर रहे हैं जो दुनिया में अपना नाम रखता है, तो उसको वैसा लगना तो चाहिए। तब मुस्लिम समाज अगर आगे बढ़ के ऐसे नियम बनाता है और उसमें जो पास होता है वह वहाँ का मुखिया मुकर्रर हो और उसकी एक म्याद हो, उसके एक प्रोसीजर हो कि उसको वापस तो बुला लगे कि आज हमने परीक्षा ली और वो पास हुआ, लेकिन कल वही आदमी करप्शन में फंसा, वही आदमी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल पाया गया जो समाज के द्वारा मान्य नहीं है, तो उसको वापस बुलाने का तरीका भी आना चाहिए कि एक बार बन गए तो हम तो जी 5 साल रहेंगे, 7 साल रहेंगे और सिर पर ही बैठेंगे, ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। तो इस कमेटी के साथ साथ एक कमेटी ऐसी भी बननी चाहिए शुरू में ही कि जो उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखे, वो चाहे वो 50 लोगों की हो, 500 की हो, 5000 की, कि भाई अगर ट्रस्ट नहीं है तो ही कैन बी कॉल्ड बैक, और एक नियत समय के बाद फिर से एग्जाम हो, इफ ही क्वालिफाइज दैट कंटिन्यू, और वो नहीं चाहता फिर तो भी रिक्वेस्ट और जो भी चीज़ें होती हैं उसको कहा जाए कि आप रहें। और जब ऑनरेबल एग्जिट हो तो फिर एक ऑनर का जो तरीका होता है उसके जीवन भरण के लिए आप कुछ दे सकते हैं, ये समाज के ऊपर है। ऐसा ही मंदिर के लिए कि ये मंदिर हैं इतने, इस शहर में 500 मंदिर हैं, ये लिस्ट है मंदिरों की, इतने हिंदू हैं, इतने पंडित लोग हैं और इतने संभ्रांत लोग या जिनकी लोग समाज में इज्जत करते हैं, वो एक लिस्ट होनी चाहिए। वो एक एग्ज़ाम का पेपर बनाए कि भाई मंदिरों में जो पंडित बनेगा उसकी ये क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है। और एक डिसिप्लिनरी कमेटी जो वाचफुल रहेगी समाज के लिए, जो उसके अंडर तो हो मुखिया के, पंडित के, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग उसको ना हो। तो ऐसे एक आपको रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे जो उस पर ध्यान रखें। और मान लो एक पंडित मुख्य बना और बहुत बड़ा मंदिर है तो 10 भी हो सकते हैं पंडित उसके अंदर में, 10 का चुनाव चयन हो। और वह जैसे सरकारी नौकरी में कई बार होता है कि आप कुछ गलत करते हो और जांच होती है, तो वैसे एक प्रक्रिया समाज की होनी चाहिए, चाहे वह विजिलेंस हो,
डिसिप्लिनरी कमेटी हो, तो समाज का एक विजिलेंस एंगल जरूरी, जो इस बात की समीक्षा करती रहे कि चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में। अगर नहीं चल रही हैं तो वो अपनी स्वतंत्र कार्रवाई, स्वतंत्र जांच करने के लिए स्वतंत्र हो और उसके निर्णय मान्य हो। तो ऐसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। जब ऐसा करेंगे तब मठाधीशों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो स्टेप डाउन करें बाय रिस्पेक्ट और बाय डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि वह उस गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। अगर हैं तो वो फिर से चयनित हो जाएंगे, तब जाके धार्मिक स्थान थोड़े ठीक हो पाएंगे। और ये बहुत आसान तरीका है, ये बाकी तरीकों से इतना सरल, सुगम और लंबे दूरी का है और इतने लंबे परिणाम, बड़े परिणाम देने वाला है कि दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। इसमें एक चीज़ बहुत सावधानी की, जब हम लोगों से चर्चा करते हैं तो बोलते तुम क्या चाहते हो कि पोप का साम्राज्य दुनिया भर में हो, या ईरान के जो मुस्लिम के धर्मगुरु हैं उनका शासन हो, उस हिसाब से तब चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। धर्म या यूँ कहें आस्था आधार है और राजनीति सुपरस्ट्रक्चर है। तो एक आधार इमारत बनाने का काम करें, उसका काम पूरी राजनीति चलाना नहीं। जैसे भारत है, यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, तो एक धर्म का आदमी कैसे सरकार के गाइड कर सकता है? वह लोगों की आस्थाओं को बना के रखे और उस बृहत आस्था से जो सरकार चले वो चलने, उसमें दखलंदाजी हो सकती है लेकिन कंट्रोल नहीं। तो एक आस्था और एक, तो अभी तक जितने भी प्रक्रियाएं चली एक्सट्रीम्स की चली, या तो ये धर्म के धर्मगुरु की चल रही है या राजनीति के धर्म को साइड में कर दिया। सामंजस्य के साथ चलने की जरूरत है। आस्था, व्यक्ति, परिवार, समाज, सरकार, एक परिवार एक राष्ट्र, सब परिवार अंतर्राष्ट्र, इस तरह की चीज़ें आगे आगे आएंगी, तब जाके चीज़ें बहुत अच्छी होने की उम्मीद रखी है।